इस कहानी की शुरुआत में हमें लॉस वेगस को दिखाया जाता है, जहां पर चारों तरफ ज़ॉम्बी वायरस फैल चुका था, जिस वजह से वहां पर पूरी तरह से सुनसान है, क्योंकि ज़ॉम्बी वायरस की वजह से वहां का सभी लोग अपना जान बचाकर भाग रहा है। और तभी सीन शिफ्ट होकर हमें मॉली और उसके बॉयफ्रेंड निक को दिखाया जाता है, जो गाड़ी से निक के एक दोस्त जिमी के पास जा रहे होते हैं, जो इन्हें मैक्सिको ले जाएगा, क्योंकि मैक्सिको वो जगह है जहाँ पर ये ज़ॉम्बी वायरस अभी तक नहीं फैला है। इसलिए ये दोनों बिना रोके आगे बढ़ रहा होते हैं, क्योंकि ये दोनों जल्द से जल्द एयरफील्ड तक पहुंचना है। लेकिन लंबा सफर करने की वजह से मॉली की तबीयत खराब हो जाती है, इसीलिए निक कार को रोक देता है और मॉली कार से उतरकर उल्टियाँ करती है। और तभी निक उसे कहता है कि हम बस एयरफील्ड पहुंचने वाले हैं, इसलिए हमें यहाँ से जाना होगा। ये सुनने के बाद मॉली भी गाड़ी के अंदर आती है, और जब निक गाड़ी स्टार्ट करके आगे बढ़ाने की कोशिश करता है तो उसकी गाड़ी के एक टायर रेत में फंस चुका था, और काफी ज्यादा कोशिश करने के बाद भी कार वहाँ से बाहर नहीं निकलती है, जिस वजह से अब वो दोनों के दोनों वहाँ पर फंस जाती है। अब यहाँ पर निक मॉली से कहता है कि उसकी वजह से ये सब हुआ है। उसके बाद अब ये दोनों के बीच झगड़ा होना शुरू हो जाते हैं। उसके बाद निक अपने दोस्त जिमी को फोन करता है, लेकिन वहाँ पर सिग्नल ना होने की वजह से उसका फोन डिस्कनेक्ट हो जाता है, और तभी वो देखते हैं कि उसी के सामने से एक आदमी उन्हीं की तरफ आ रहा है, जिसे देखते ही वो समझ जाता है कि वो एक ज़ॉम्बी है जो इन्हें मारने के लिए लगातार इनकी तरफ बढ़ रहा होता है। इसीलिए निक अपनी गाड़ी से गन लेने के लिए जाता है, और इसी बीच उसका मोबाइल नीचे गिर जाता है। अब निक अपने गन से उन पर गोलियां चलाता है, और वो ज़ॉम्बी वहीं पर नीचे गिर जाता है, जिसे देखकर उन दोनों को लगता है कि उसने वो ज़ॉम्बी को मार दिया है। लेकिन कुछ समय के बाद वो ज़ॉम्बी फिर से जिंदा हो जाता है, और वो ज़ॉम्बी फिर से उनके तरफ बढ़ता है, जिसे देखकर निक एक और गोली चलाता है, लेकिन ज़ॉम्बी को कुछ नहीं होता, क्योंकि उनका निशाना इतना सटीक नहीं था। उसके बाद अब निक अपने गन में बची हुई सारी गोलियां उस पर चला देता है, लेकिन निक ज़ॉम्बी को नहीं मार पाता। इसलिए अब ये दोनों फिर से कार में आकर बैठ जाता है और ज़ॉम्बी को यहाँ से जाने का इंतजार करते हैं, लेकिन ज़ॉम्बी वहाँ से जाने का नाम ही नहीं लेता। उसके बाद अब वो अपने दोस्त को फोन करने की कोशिश करता है, लेकिन वो देखता है कि उसका फोन गाड़ी में नहीं है। अब उन दोनों के पास यहाँ से निकलने के लिए और कोई रास्ता नहीं था। अब कुछ समय के बाद रात हो जाता है, लेकिन ज़ॉम्बी अब भी इन्हें कार के साइड विंडो से देख रहा होता है, और अब इन्हें यहाँ से निकलना है तो किसी भी हाल में वो मोबाइल को हासिल करना होगा। इसलिए वो दोनों मोबाइल लाने का फैसला करता है और गाड़ी की लाइट ऑन करके ज़ॉम्बी को देखते हैं, लेकिन वहाँ आसपास ज़ॉम्बी नहीं होता है। इसलिए वो दोनों जल्दी से कार से उतरकर मोबाइल खोजती है, और थोड़ी देर बाद उन्हें मोबाइल मिल जाता है। पर तभी मॉली देखती है कि वो ज़ॉम्बी वहीं पर होता है और पीछे से आकर निक पर हमला कर देता है। मॉली ये सभी देखकर काफी डर जाती है, और वो जल्दी से गाड़ी से अपना सामान निकालकर यहाँ से भाग जाती है। अब अगली सुबह मॉली थोड़ी दूर जाकर जिमी को कॉल करती है और उसे बताती है कि उसे आने में कुछ समय लग जाएगा, इसलिए उसे उसका इंतजार करना होगा। लेकिन जिमी उसे जल्दी आने का कहकर फोन रख देता है, और अब मॉली को यहाँ से आगे का सफर पैदल ही तय करना होगा। इसलिए वो अपना बैग खोलकर सारा सामान देखती है कि उसके पास जरूरत का काफी सामान होता है, जिसे इस्तेमाल करके वो आगे बढ़ सकती है। उसके बाद वो अपने मोबाइल में लोकेशन ऑन करके आगे बढ़ती है। अब कुछ घंटे चलने के बाद देखती है कि कुछ प्लेन्स वहाँ से उड़कर जा रहे होता है, जिसे देखकर मॉली काफी दुखी हो जाती है, क्योंकि उसे लगता है कि अब एयरफील्ड तक जाने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि सभी प्लेन यहाँ से निकल चुका था। अब कुछ घंटे के बाद फिर से रात हो जाता है, और वो एक जगह पर आग जलाकर बैठ जाती है। इसी बीच वो अपने बेटे को भी याद करने लगती है, जो इस वक्त वो उसकी बड़ी बहन के पास है। लेकिन तभी वहाँ पर एक ज़ॉम्बी आकर उसके ऊपर हमला करता है, पर मॉली किसी तरह से उस ज़ॉम्बी से अपने आप को बचाकर वहाँ से भाग जाती है, और एक चट्टान के ऊपर चढ़कर बैठ जाती है, जहाँ पर ज़ॉम्बी नहीं आ सकता था। अब सुबह होने पर वो देखती है कि ज़ॉम्बी अब भी वहीं पर खड़ा है, जिसे देखकर वो उस ज़ॉम्बी को वहाँ से भगाने का कोशिश करता है, लेकिन वो ज़ॉम्बी वहाँ से कहीं नहीं जाता। उसके बाद वो खुद किसी तरह से अपना सामान लेकर वहाँ से भागने लगती है, लेकिन ज़ॉम्बी अभी भी उसका पीछा कर रहा होता है, पर ज़ॉम्बी बहुत स्लो होता है, इसीलिए वो उस तक इतनी आसानी से नहीं पहुँच सकता था। अब मॉली उससे काफी दूर निकल जाती है, जिस वजह से वो काफी थक चुका था। लेकिन तभी उसे वहाँ पर एक घर दिखाई देता है, जिसे देखते ही वो घर के अंदर चला जाता है, और वो वहाँ पर आराम करने लगता है। पर तभी वहाँ भी वो ज़ॉम्बी आता है, जिसे देखकर वो वहाँ से भी निकलकर भाग जाती है, और भागते भागते फिर से रात हो जाती है। लेकिन इस बार मॉली चट्टान के ऊपर जाकर रात बिताती है, क्योंकि उसे पता था कि ज़ॉम्बी काफी स्लो होता है, इसलिए वो चट्टान के ऊपर नहीं चढ़ पाते। अब कल सुबह फिर से मॉली आगे बढ़ना शुरू करती है, लेकिन तभी जिमी का कॉल आता है, और वो कहते हैं कि तुम्हारे पास कल सुबह तक का वक्त
रात है, इसलिए अगर तुम कल सुबह तक एयरफील्ड नहीं पहुंची तो हम यहाँ से निकल जाएंगे। ये सुनकर मॉली को हिम्मत आती है क्योंकि उसके पास यहाँ से निकलने के लिए अब भी मौका है। मॉली एक बार फिर से अपना सफर शुरू करती है, लेकिन वो ज़ॉम्बी अब भी लगातार उसके पीछे आ रहा होता है। अब मॉली के पास हुई खाना पानी सब कुछ खत्म हो चुका था, जिस वजह से मॉली काफी कमजोर होती जा रही थी। लेकिन तभी वो देखती है कि उसके सामने से एक बहुत बड़ा तूफान आ रहा होता है, जिसके बाद वो अपने आप को बचाने के लिए भाग जाती है। लेकिन फिर भी वो ज़ॉम्बी के साथ उस तूफान में फंस जाती है और जब उसे होश आता है तो उसे ज़ॉम्बी कहीं पर भी नजर नहीं आता है, जिसे देखकर वो काफी खुश होती है। और तभी उसके सामने से एक गाड़ी भी गुजर रही होती है, जिसे देखकर वो उन्हें आवाज देती है, जिसमें से दो आदमी बाहर निकलते हैं, जिसमें से एक आदमी के नाम ट्रेड और दूसरे का नाम जैसन होता है। वो लोग मॉली को मदद करने के लिए उसके पास आते हैं और उसे गाड़ी में बिठाकर पीने के लिए पानी देते हैं। उसके बाद मॉली कहती है कि मुझे किसी भी हाल में एयरफील्ड तक जाना है ताकि मैं यहाँ से निकल सकूं। और तभी मॉली देखती है कि उसका बैग उसके पास नहीं है, इसलिए वो कहती है कि शायद मेरा बैग वहीं पर गिरा होगा जहाँ पर मैं बेहोश हो गई थी। ये सुनते ही वो दोनों उसका बैग लेने के लिए जाते हैं। इसी बीच मॉली गाड़ी में एक फोटो देखती है जो कि एक पिता और बेटे की फोटो होता है और फोटो में बेटे ने जो कैप पहनी होती है इस वक्त वो जैसन ने पहने होते हैं और पीछे कुछ खून के निशान भी होते हैं, जिसे देखकर वो समझ जाती है कि वो दोनों चोर हैं। इसलिए वो गाड़ी से निकलने ही वाली होती है कि तभी जैसन और ट्रेड भी उसके बैग लेकर आ जाता है। अब वो दोनों आने के बाद मॉली से कहते हैं कि हमें भी एयरफील्ड जाना है, इसलिए हमें भी वहाँ का पता बता दो। यहाँ पर मॉली को मजबूरी में उन्हें एयरफील्ड का पता बताना पड़ता है। ये सुनते ही जैसन मॉली को मारने की कोशिश करता है, लेकिन मॉली जोर जोर से चिल्लाना शुरू करती है और तभी हम रेत को हिलते हुए देखते हैं, जिसके अंदर से वही ज़ॉम्बी निकलता है जो कि मॉली को कई दिनों से पीछा कर रहा था। उसके बाद वो वहाँ आकर ट्रेड को मार देता है, जिसे देखकर जैसन वहाँ से गाड़ी लेकर भाग जाता है। लेकिन तभी गाड़ी से कुछ खाने पीने का सामान नीचे गिर जाता है और मॉली उस सामान को इकट्ठा करती है। वहीं पर मॉली को एक बोर्ड भी मिलती है और मॉली उस सामान को उस बोर्ड में रखकर उसे खींचते हुए आगे बढ़ती है और वो ज़ॉम्बी भी उसके पीछे पीछे आ रहा होता है। मॉली को यहाँ पर सामान खींचने में बहुत परेशानी हो रही होती है, लेकिन तभी उसे वहाँ पर एक आइडिया आती है। उसके बाद वो ज़ॉम्बी के गले में उस बोर्ड को बांध देती है, जिससे वो ज़ॉम्बी उसके सामान को खींच लेता है और वो भी धीरे धीरे आगे बढ़ना शुरू करती है। जिसके बाद वो ज़ॉम्बी को अपनी कहानी बताती है कि वो पहले एक बार में डांस करती थी, जिस वजह से वो कम उम्र में ही माँ बन गई थी, लेकिन उस वक्त वो बच्चे की देखभाल करने के लिए पूरी तरह से तैयार नहीं थी, इसलिए उसने अपनी बेटे को अपनी बड़ी बहन को दे दिया और उसी ने उसकी बेटे की देखभाल की। लेकिन तभी वो नोटिस करती है कि वो ज़ॉम्बी ने उसे कुछ नहीं कर रहा है। ये देखकर मॉली तय करती है कि अगर वो उसका सारा बात मानेगा तो उसे अपने साथ ले जाएगी और वो ज़ॉम्बी भी उसका सारी बातें मानना शुरू कर देता है। उसके बाद वो दोनों चलते चलते हाईवे तक पहुंच जाते हैं, जहां पर मॉली गाड़ी का इंतजार करती है ताकि जल्द से जल्द वो एयरफील्ड तक पहुंच सके। लेकिन तभी वहां पर कुछ मिलिट्री की गाड़ियां आती है, जिसे देखकर वो ज़ॉम्बी को छुपा देती है, क्योंकि उसे पता है कि अगर सोल्जर्स ने ज़ॉम्बी को देख लिया तो वो उसे मार देगा। उसके बाद वो अकेले ही गाड़ी के आगे खड़ी हो जाती है, जिसे देखते ही सोल्जर्स उस पर गन ताक देते हैं। पर तभी मॉली कहती है कि मैं इन्फेक्टेड नहीं हूँ, मैं पूरी तरह से ठीक हूँ। लेकिन तभी वो ज़ॉम्बी भी बाहर निकल जाता है, जिसे देखकर सोल्जर उस पर गोली चलाने लगते हैं और मॉली उसे वहाँ से भाग जाने के लिए कहता है, लेकिन वो ज़ॉम्बी वहाँ से नहीं जाता। जिसके बाद एक सोल्जर उसे गोली मार देता है और वहाँ से चला जाता है। लेकिन वो ज़ॉम्बी बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है, जिससे मॉली उसे शांत करने की कोशिश करती है, पर इसी बीच ज़ॉम्बी उसकी उंगली को काट लेता है। ये देखकर मॉली काफी डर जाती है और अपनी उंगली को काट देती है, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि वो भी इन्फेक्टेड हो जाए। उसके बाद मॉली उस ज़ॉम्बी को बोर्ड में बिठाकर फिर से आगे बढ़ना शुरू करती है और कुछ आगे जाने पर मॉली को एयरफील्ड दिखता है। लेकिन इधर ज़ॉम्बी की हालत भी काफी बिगड़ चुका था, इसलिए वो ज़ॉम्बी को मार देती है और यहाँ से अकेली एयरफील्ड तक जाती है, जहाँ पर वो जिमी से मिलते हैं, जो शुरू से ही उनका इंतजार कर रहा था। लेकिन वो मेक्सिको जाने से पहले अपने बेटे से बात करना चाहती है। उसके बाद वो अपनी बहन को कॉल करती है, जहाँ पर उसका बेटा फोन उठाता है, जो बहुत ज्यादा डरा हुआ होता है और वो कहते हैं कि यहाँ पर बहुत सारे ज़ॉम्बी ने अटैक कर दिया है, इसलिए मुझे घर पर बंद किया गया है और घर के बाहर चारों तरफ ज़ॉम्बी है जो मुझे मारना चाहते हैं। और अब वो अपने बेटे के लिए बहुत ज्यादा चिंतित होती है। ये सुनते ही मॉली समझ जाती है कि उसकी बड़ी बहन भी इन्फेक्टेड हो चुकी है या तो मारी जा चुकी है, इसलिए वो अपने बेटे को बचाने का फैसला करती है और वो अपने दोस्तों को वहाँ से भेज देती है। उसके बाद वो भी किसी तरह से ज़ॉम्बी से लड़ते हुए गाड़ी तक पहुँच जाती है और जल्द ही गाड़ी से लॉस वेगस की उस जगह पहुँच जाती है जहाँ पर उसकी बड़ी बहन रहती थी। और जब वो
अपनी बहन के घर के अंदर जाती है तो उसे पता चल जाता है कि उसकी बहन और उसका पति मारे जा चुके हैं। उसके बाद वो अपनी बेटे के कमरे में जाती है जहाँ पर उसका बेटा एक जगह पर छुपा हुआ होता है। अब मॉली अपनी बेटी को लेकर नीचे आती है जहाँ दरवाजे के बाहर बहुत सारे ज़ॉम्बी होता है जो अंदर आने की कोशिश कर रही है, लेकिन फिर भी मॉली इतनी सारी ज़ॉम्बी को मारकर अपने बेटे को बचा लेती है। और इसी के साथ ये मूवी भी यहीं पर एंड हो जाती है।